इंदौर के सिपाही क्रांतिकारियों से आ मिले। ग्वालियर की 20,000 से अधिक सेना तात्या टोपे और झांसी की रानी के साथ हो गई। राजस्थान और महाराष्ट्र के छोटे छोटे सरदार अपनी जनता के साथ विद्रोह में कूद पड़े। जनता अंग्रेजों की कट्टर दुश्मन थी और उसने दिल खोलकर इस जंग का साथ दिया। यहां तक कि हैदराबाद और बंगाल में भी जगह जगह छोटे छोटे विद्रोह भड़क उठे। ये विद्रोह जितना अधिक व्यापक या उतनी ही इसमें गहराई भी थी। पूरे शहरी और मध्य भारत में सिपाहियों के विद्रोह ने नागरिक जनता को भी आम विद्रोह के लिए प्रेरित किया। दिल्ली में प्रतीक रूप में कहने को विद्रोह के नेता सम्राट बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। कानपुर में विद्रोह के नेता नाना साहब थे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़कर नाना स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। साथ ही साथ बहादुर शाह को भारत का सर घोषित करके उन्होंने स्वयं को उनका प्रतिनिधि घोषित किया। नाना साहब की तरफ से लड़ने का भार मुख्यतः उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे पर था। अपनी देशभक्ति, शौर्यमय युद्ध तथा कुशल छापामार कार्यवाहियों के कारण तात्या टोपे अमर हो चुके हैं। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने की। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजीश कदर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ के सिपाहियों तथा अवध के किसानों और जमींदारों की सहायता से बेगम ने अंग्रेजों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ दिया। जब अंग्रेज शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए तो उन्होंने रेजिडेंसी की इमारत में शरण ले ली। आखिर में रेजिडेंसी का घेरा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि एक छोटी सी ब्रिटिश सेना उदाहरणीय धैर्य तथा बहादुरी से लड़ती रही। 1857 के विद्रोह के महान नेताओं में भारतीय इतिहास की महानतम वीरांगनाओं में से एक थी झांसी की युवा महारानी लक्ष्मीबाई। जब अंग्रेजों ने झांसी की गद्दी के लिए एक उत्तराधिकारी गोद लेने के रानी के अधिकार को नहीं माना और उनके राज्य का अधिग्रहण कर लिया तथा उन्हें धमकी दी कि झांसी के सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काने के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा, तब रानी विद्रोहियों से आ मिली। रानी कुछ समय तक अनिश्चय की स्थिति में रही, लेकिन जब उन्होंने विद्रोहियों का साथ देने का फैसला कर लिया तो बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। तब से लेकर आज तक उनके शौर्य, साहस तथा सैन्य कुशलता की गाथाएं देशवासियों को प्रेरणा देती आ रही हैं। अंग्रेजों के साथ उनकी एक भयानक लड़ाई हुई, जिसमें स्त्रियां तोपें चलाते और गोला बारूद बांटती देखी गई।